नमस्कार दोस्तों इमेजिन करिए कि आप कॉन्फ्रेंस रूम में हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तमाम डेटा डिटेल्स ग्राफ्स के साथ पूरी सिचुएशन समझाते हैं, कोई झूठे दावे या वादे नहीं करते और एक्यूरेट पिक्चर देते हैं। और आपके बाद नंबर आता है कॉन्फिडेंट लायर का। फुल कॉन्फिडेंस के साथ हवाई बातें करता है, आधा सच आधा झूठ समझाता है और चांद तारे तोड़ करके लाने की गारंटी देता है। रूम के अंदर सडनली एनर्जी बढ़ जाती है, सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सेल उसकी, डील उसकी, वाहवाही और शाबाशी भी उसकी। आप कोने में खड़े रह जाते हैं हाथ मलते हुए। आप ये सोच रहे होते हैं कि यार समझ में इसको धेले का नहीं आता, बातें सारी झूठ बोल रहा है, फिर भी लोग इसकी बातें सुन रहे हैं, मेरी सच बात कोई नहीं सुन रहा। और दोस्तों ये एक मीटिंग की कहानी नहीं होती, हर मीटिंग में बार बार ऐसा ही हो रहा होता है। धीरे धीरे आप बोलना कम कर देते हैं, अपनी ओपिनियंस को दबाना शुरू कर देते हैं और एक डेंजरस सा बिलीफ आपके मन में बैठना शुरू हो जाता है कि यार दुनिया को सच तो समझ में आता नहीं और ये शोबाजी और नौटंकी मेरे बस की बात नहीं है, तो शायद हमेशा सेकंड प्लेस पर आना ही मेरी डेस्टिनी है, मेरी नियति है। नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम आपका डिटेल ओरिएंटेशन नहीं है, प्रॉब्लम आपकी इंटेग्रिटी नहीं है, प्रॉब्लम आपका पूरी पिक्चर देने का इरादा भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप गलत चीज़ सेल कर रहे हैं। दुनिया इन्फॉर्मेशन को रिवॉर्ड नहीं करती, दुनिया सर्टेनिटी को रिवॉर्ड करती है। फिर से बताता हूँ, लोग जानकारी नहीं ढूंढ रहे होते, लोग क्लैरिटी ढूंढ रहे होते हैं। चाहे प्रोफेशनल मीटिंग ही क्यों ना हो, लोग अपना कन्फ्यूजन कम करना चाहते हैं, दिमाग को शांत करना चाहते हैं। जब आप लॉजिक देते हैं, डिटेल्स देते हैं, नुएंसेस समझाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उनके दिमाग को एक्स्ट्रा काम दे देती हैं। और सर्टेनिटी दिमाग को ये बोलती है कि देखो एक ये नस तो पकड़ में आ गई है और बाकी भी हैंडल कर लेंगे, तसल्ली मिल जाती है। इसीलिए 5 मिनट में लाइफ चेंज, इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं। 25 दिन में पैसा डबल बिकता है, बस यही एक ट्रिक, वायरल हो जाता है। सच हो या झूठ फर्क नहीं पड़ता, सर्टेनिटी में बड़ी पावर होती है। और इसी वजह से बड़ी ज़रूरी चीज़ यह है कि जो कॉन्फिडेंट लायर है, जो जीत रहा है, वो झूठ से नहीं जीत रहा है, वो जीत सर्टेनिटी की वजह से रहा है। आप शायद ये सोचते होंगे कि लोग उसको इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो चार्मिंग है, वो कॉन्फिडेंट है, वो स्मूथ है, वो बड़ा करिश्मेटिक है। एक्चुअल में लोग इसलिए सुन रहे होते हैं क्योंकि वो सबसे विजिबल जगह पर सर्टेनिटी चिपका देता है। रिजल्ट्स में सर्टेनिटी चिपका देगा, टाइम पर चिपका देगा, आउटकम पे चिपका देगा, गारंटी पे चिपका देगा। झूठ बस उसका सर्टेनिटी लाने का आसान और इजी और आलसी वाला तरीका है। और आप जैसे ही ये समझाना शुरू करते हो कि एक्चुअली इट डिपेंड्स, आपका गेम ख़त्म हो जाता है। आप सच बोलते हो लेकिन सच के साथ अनसर्टेनिटी एम्पलीफाई कर देते हो। आपका इंटेंशन अच्छा होता है, आप ये सोचते हैं कि मैं सारे एंगल्स दिखा दूंगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग दूंगा लोगों को, लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे। लेकिन लोग इस तरह से नहीं ऑपरेट करते। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, आप डिटेल समझाते हो, सामने वाले का दिमाग कहने लगता है कि यार मेरा तो दही हो गया, डिटेल तो ठीक है, सर्टेनिटी कहाँ है। और वहीं पर जो कॉन्फिडेंट लायर है वो जीत जाता है। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, इस तरह की चीज़ें झूठ हैं पर सर्टेन है, सर्टेनिटी है उसमें, इसी वजह से उसमें पावर है। तो अब आप ये पूछेंगे कि क्या मैं भी झूठ बोलने लग जाऊं? उसमें भी प्रॉब्लम है। अव्वल तो आप बोल नहीं पाएंगे, और अगर बोल भी लिया तो आप उस कन्विक्शन के साथ नहीं बोल पाएंगे जिस कन्विक्शन से वो कॉन्फिडेंट लायर झूठ बोल लेता है, क्योंकि आपका मॉरल सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करेगा। अंदर गड़बड़ हो जाएगी, अंदर मिसअलाइनमेंट हो जाएगा, आपका सिस्टम तो हैंग हो जाएगा। सुनने वाला भी आपका झूठ पकड़ लेगा और आपको भी खुद ही ये लगने लगेगा कि यार ये क्या फ्रॉड कर रहा हूँ मैं। तो आपको तो कुछ और सोचना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या है इसका, आपको ये गेम पलटना पड़ेगा। देखिए, कॉन्फिडेंट लायर सर्टेनिटी देता है सबसे ऑब्वियस एक्सिस पर, रिजल्ट पर, टाइम पर, गारंटी पर। आप ढूंढो उस सिचुएशन की ट्रू सर्टेनिटी एक्सिस, ऐसी एक्सिस जहां पर सर्टेनिटी वाकई पॉसिबल हो, ट्रू हो। ऐसा नहीं है कि
आउटकम अनसर्टेन है और आप आउटकम की गारंटी देते हैं। आप ये ढूंढिए कि इन तमाम अनसर्टेनिटीज़ के बीच में कौन सी चीज़ ऐसी है जो सचमुच सर्टेन है, और अपने मैसेज को उस सर्टेनिटी वाली एक्सेस पर बिल्ड करिए। ट्रू सर्टेनिटी की जो एक्सेस होगी वो ऑब्वियस नहीं होती, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, पर होती हर सिचुएशन में है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। कॉन्फिडेंट लायर बोलेगा कि भाई आप हमारा ये कोर्स करो, 30 दिन में शशि थरूर जैसी इंग्लिश बोलने लग जाओगे। फेक सर्टेनिटी है आउटकम एक्सेस पर, लेकिन बिकती है, एक बार ही सही बिकती है। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं इंग्लिश एक स्किल है, प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बात सच है, लेकिन अनसर्टेनिटी है, कोई भी नहीं सुनता, कोई भी उससे मूव नहीं होता। अब इसकी फ्रेश एक्सेस देखें जहाँ पे सर्टेनिटी रियल है। आप अगर ये कहें कि भाई जो इंग्लिश आप आज बोल रहे हैं उससे कई गुना बेहतर बोलने लग जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं। बात सच भी है, सर्टेनिटी भी है, कन्फ्यूजन भी ख़त्म। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कॉन्फिडेंट लायर बोलेगा कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आप कहते हैं कि पर्सनल ग्रोथ कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब इसकी फ्रेश एक्सेस ढूंढें जहाँ पे सर्टेनिटी रियल है। आप ये कह सकते हैं कि भाई डिजिटल एडिक्शन आपकी लाइफ को चुपचाप बर्बाद कर रहा है। प्रॉमिस नहीं है, वार्निंग है, सर्टेनिटी है, पावरफुल है। दोस्तों, गोल्डन रूल ये है कि लोग उसको फॉलो नहीं करते जो सबसे ज़्यादा समझदार होता है। लोग उसको फॉलो करते हैं जो उनका कन्फ्यूजन कम करता है, उनको सर्टेनिटी देता है। अगर आपका मैसेज सुन के सामने वाला बोले कि हाँ भाई ये बात जो है मुझे समझ में आ गई, ये पिक्चर पूरी क्लियर हो गई, तो आप जीत गए। और सबसे बड़ी बात, ट्रू सर्टेनिटी का एक बोनस ये होता है कि आपको अपने झूठ पकड़े जाने का डर नहीं होता, आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है, लॉन्ग टर्म में आप काम कर सकते हैं। इसलिए जब अगली बार आप इग्नोर हों तो आप ये मत सोचिए कि लोग गधे हैं और वो चार्म या कॉन्फिडेंस की वजह से सुन रहे हैं, बल्कि आप ये सोचिए कि क्या मैं उनका कन्फ्यूजन कम कर रहा था या इस प्रेजेंटेशन में मैं अपनी बुद्धिमानी और अपने इंटेलिजेंस का डेमो दे रहा था। एक्चुअल में कॉन्फिडेंट लायर सुकून, सर्टेनिटी और ये कन्फ्यूजन कम करने की चीज़ बेच रहा होता है। और आप बिना झूठ बोले अगर सर्टेनिटी कम करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप कॉन्फिडेंट लायर से पीछे ही रहेंगे, आप इग्नोर ही होते रहेंगे। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये रियलाइज़ करें कि कॉन्फिडेंट लायर ना तो अपने चार्म की वजह से, ना अपने कॉन्फिडेंस करिश्मा की वजह से जीत रहा है, ना अपने झूठ की वजह से जीत रहा है। वो इस वजह से जीत रहा है कि वो सर्टेनिटी दे रहा है। सर्टेनिटी आपको भी देनी है, लेकिन आपको झूठ बोल करके नहीं देनी है। आपको उस मुद्दे की ट्रू सर्टेनिटी एक्सेस ढूंढनी है जहाँ पे वाकई सर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। और ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हर सिचुएशन में ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।